राहा, इतना तमाशा करने के बाद फिर से आके दंदना रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? नहीं है मुझ में शर्म, नहीं आती मुझे कोई शर्म। जो मैंने कुछ किया ही नहीं है तो फिर मैं घुट घुट के क्यों जीऊं? नहीं जी सकती मैं ऐसे। अच्छा, तो अपने निकाह के वक्त अरमान के साथ भागने को तुम कुछ भी नहीं समझती? वाह राहा, तुमने तो वाकई बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी हैं। आपने तो मौके का फायदा उठाया ना, है ना? मेरे लेट आने को आपने यूटिलाइज किया, करवा दी रुखसती। मैंने तुम्हारे लेट आने को यूटिलाइज किया है? अरे जो तुमने अपना मुंह काला किया है उसका क्या? अम्मी तमीज से बात करें मुझसे, जबान संभाल के, सोच समझ के। समझ आया आपको? बेशर्म बेहया, अब तुम मेरे आगे जबान चलाओगी और मुझे बोलोगी कि मैं जबान संभाल के बात। आसिया, खबरदार जो मेरी बेटी पे हाथ उठाया तो अब मैं मजीद और ये जुल्म नहीं करने दूंगी तुम्हें। तुम मुझे रोक भी नहीं सकती। तुम्हारी बेटी ने जो किया है ना, उसके बाद तो इसने कुछ नहीं किया है, कोई गलती नहीं है इसकी जो ये मुंह छुपाए। जिसकी गलती है उसे सजा तो मिलेगी, यहाँ नहीं तो वहां, जहां सबका हिसाब बराबर होता है। और तुम्हारा इस पे कोई इख्तियार नहीं है, समझी? तुम दोनों को तो मैं बहुत जल्द बताऊंगी कि मेरा किस चीज पे इख्तियार है और किस चीज पे नहीं। बात कर दो, हो सकता है अपनी सफाई में कुछ कहना चाहता हूं। जो कीचड़ मेरे ऊपर उछला है ना, वो अभी तक साफ नहीं हुआ। सुना नहीं आपने मामी ने क्या कहा? मैं अब इससे बात करूं, उसकी बातें सुनूं, उसकी सफाइयां। जो कीचड़ उछला है अब ये अरमान ही साफ करेगा। मतलब आपने मेरे लिए किया है? आप जानते हैं, इस टाइम कैनल लाइट का ना सिर्फ मैंने ख्वाब देखा था, और ये आपके साथ। आपने मेरे लिए इतना सब कुछ करके मेरा ख्वाब हकीकत बना दिया है। मेरे लिए इस वक्त को बहुत खास बना दिया है आपने।
तुम खुद बहुत खास हो, खुद बहुत स्पेशल हो। मैं तुम्हारे साथ अपना लम्हा जीना चाहा। आपको पता है मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। आप मेरा ख्वाब है, और जब ख्वाब हकीकत बन जाता है ना, तो इंसान पूरी दुनिया से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए मैं लड़ा तुम्हारे लिए, पूरी दुनिया से। तुम्हें पता है जब दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं ना, तो पूरी दुनिया चाहती है कि वो कभी ना मिले। जैसे हमारा मिलना बहुत मुश्किल, लेकिन आज हम साथ हैं। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत हूँ। क्या बात है? कोई कॉल आ रही है? Nothing, it's just हमारा एक इन्वेस्टर था जिसने हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट किया था, और वो पैसे वापस मांग रहा, इसलिए हमें धमकियां दे रहा है। आप बाबा से बात करके अपना यूके का सारा सेटअप यहाँ क्यों नहीं शिफ्ट कर देते? आसान नहीं है मेरी जान। मैं जानती हूँ कि आसान नहीं होगा। मैं सिर्फ सेटअप यहाँ पर शिफ्ट करने का कह रही हूँ, नेशनैलिटी छोड़ने का नहीं कह रही। हम वहाँ आते जाते रहेंगे, हमारे बच्चे वहाँ के नेशनल होंगे। बच्चे? मैं वो बात नहीं कर रही। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप जानते हैं ना कि बाबा को आपकी जरूरत है। हमारा बिजनेस भी आपने ही देखना है। आप यहाँ रहेंगे तो सब कुछ अच्छे से कर सकेंगे। आप बाबा से बात कीजिएगा ना अपने, वो समझ जाएंगे। तो पता है मेरी सबसे बड़ी कामयाबी क्या है? कि मैंने तुम्हें हासिल कर लिया। मैं भी यही चाहती हूँ कि हम हमेशा साथ रह रही हूँ, कभी एक दूसरे से कुछ ना छुपाए। आपके दिल में जो भी होगा ना, आप मुझसे शेयर कीजिएगा, मैं समझूंगी। मैं तुमसे कभी कुछ नहीं छुपा सकता। जानती हो क्यों? क्योंकि तुम मेरे बहुत अंदर हो, बहुत दिल के करीब। मैंने अभी कभी तुमसे कुछ छुपाया ना, तो मेरी सांसें रुक जाएंगी। खाएं? कितने आए? Please eat. जल्दी भी पी सकती हैं आप। जान के कर रही हूँ, मुझे पता है। इस उजड़ी हालत में कहाँ से आ रहे हो तुम? और 2-4 दिन से तुम्हारा कुछ पता ही नहीं कहाँ थे। कुछ खबर है कि घर में क्या हो रहा है? क्यों? मुझसे कोई काम था? तबीयत खराब थी मेरी। तो मैं क्या डॉक्टर लगता हूँ? शौहर तो हो ना। अगर तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी तो डॉक्टर के पास तो लेके जा सकते थे। वो सिद्रा के साथ चली जाती। पहले भी तो गई हो ना। ये अचानक मुझसे तवक्को क्यों?